एक रात राजा विक्रमाजीत भेष बदलकर अपने नगर में घूमने निकले। घूमते घूमते एक घर के सामने से निकले तो बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने रुककर दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी मरी सी शक्ल ली बाहर आया। विक्रमाजीत ने रोने का कारण पूछा तो आदमी ने कहा, आप कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। विक्रमाजीत बोले, अपना कष्ट तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। आग्रह करने पर राजा को घर के अंदर बुला सत्कार से बिठा उस आदमी ने कहना शुरू किया, महाराज हमारी शादी को 20 वर्ष हो गए थे पर हमारी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए हमने नाग देवता की बहुत पूजा अर्चना की। एक दिन नाग देवता मेरे स्वप्न में आए और बोले, ब्राह्मण तुम क्या मांगना चाहते हो। मैंने कहा, महाराज मैं संतानहीन हूँ, कोई संतान नहीं है। मेरे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संतान के हाथ का पिंड अवश्य चाहिए। नाग देवता बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है पर तुमने इतनी साधना की है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। परंतु जब वो बालक 12 वर्ष का हो जाएगा तो आधी रात को नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहे। नाग देवता बोले, जिस दिन तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा उसी दिन सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण बोला, 12 वर्ष ही सही, मैं कम से कम अपने घर संतान का मुंह तो देख लूं। तथास्तु कह नाग देवता अंतर ध्यान हो गए। आज 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरा बेटा आज मर जाएगा, अपनी बात पूरी कर। ब्राह्मण राजा विक्रमाजीत के सामने जोर जोर से रोने लगा। पूरी राजा भी असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर सोच विचार कर बोले, कोई बात नहीं ब्राह्मण, तुम चिंता न करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ताजा दूध और ताजा फूलों का प्रबंध करो। राजा के कहे अनुसार ब्राह्मण के लड़के को सबसे अंदर वाले कमरे में सुला दिया गया और उसके बिस्तर से लेकर बाहर के आम रास्ते तक हर जगह पुष्प बिछा दिए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूध के कटोरे भर भर कर रखवा दिए। आधी रात हुई तो नाग देवता ने प्रस्थान किया। पुष्पों से सजा मार्ग, जगह जगह ताजा और मीठे दूध के कटोरे देख नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए और बालक के कमरे तक जाते जाते वे पूरे दयालु हो चुके थे। अपनी इतनी सेवा देख नाग देवता ब्राह्मण पुत्र के प्राण बख्श देते हैं और उसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे लौट जाते हैं। निष्कर्ष, जीवन में सेवा, भक्ति और सकारात्मकता का मार्ग चमत्कारिक परिणाम ला सकता है।